हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 में रहेगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वाले पेपर के यूनिट नंबर 1 में रहेगा। साथ ही ये टॉपिक क्लास 11th में भी होता है जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड डिटरमाइनिंग मेथड। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग और उसके डिटरमाइन करने की मेथड हमें देखना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मीन्स ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है ना। जैसे एक आइसोलेटेड एटम के फॉर्म में हमने ले लिया एक मेटल, है ना, आइसोलेटेड मेटल ले ली, उसको दी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी और आपके मेटल पे क्या आ जाएगा, 1+ चार्ज। क्यों? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। क्लियर? तो यही एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी जो आपने इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी है, ये कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे लिखा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन 1 चार्ज कैटायन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मेटल में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर करेंगे जो एनर्जी लगेगी IE1, वो कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन, 1+ चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अभी जो 1+ चार्ज आया मेटल पे, इसे आपको फिर से ले लेना है, फिर से आप इसे एनर्जी देंगे, लेकिन ये कहलाएगी आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी IE2। क्यों? क्योंकि अब आप इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फर्स्ट तो निकाल लिया, तो मेटल पे 2+ चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE3 हो जाएगा, फोर्थ निकालेंगे तो IE4 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी लेस या हाई होती है। फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इट्स अट्रैक्शन फ्रॉम फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि जब किसी भी एलिमेंट में न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। उस समय जब आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डैट मीन्स जब न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगती है ना। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस चार्ज है वो 1 है और हीलियम के जो अंदर जो न्यूक्लियस चार्ज है वो 2 है। अब आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इस वाले में, क्योंकि जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये कहलाती है आपकी कि जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड हेडिंग इज साइज ऑफ एटम, दैट मीन्स एटॉमिक साइज। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन decreases and less energy required to remove an electron. This means that the ionization energy decreases. ये बोल रहा है कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। ऐसी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे ले लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना। अब क्या करना है, हमको साइज बढ़ाना है। हाइड्रोजन की साइज में ये होता है, लिथियम की साइज में आपकी 2 ऑर्बिट्स आती है और सोडियम की में आपकी 3 शेल आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एटॉमिक साइज इतनी थी, यहाँ पर एटॉमिक साइज इतनी है और यहाँ पर इतनी है। अब थर्ड वाले में देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अंदर का जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। डेट मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ती है एनर्जी कम देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। क्लियर? तो यही लिखा है, व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस देन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन।
देखो फैक्टर भी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझ लेना। थ्योरी तो आप खुद ही लिख देंगे। पहले आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, फिर ऐसे फैक्टर, इस पर फैक्टर कैसे अफेक्ट डालते हैं। हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन दिस मेथड देयर इज अ डिस्चार्ज ट्यूब विच हैज़ अ टंगस्टन वायर एट वन एंड विच emit electron and a plate is attached at the other end. A substance is taken in the tube whose ionization energy is to be determined. Appropriate amount of potential is given to grid due to which current increases and the voltage also increases. This voltage is called ionization energy. अभी जो डिटर्मिनेशन की मेथड है ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। मैंने थ्योरी तो पढ़ दी है, लेकिन थ्योरी को रटना नहीं है, आपको डायग्राम से लिखना है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने की एक ट्यूब होती है, तो ये ट्यूब आपको दिख रही है। इसमें वन साइड पर टंगस्टन वायर होता है, दूसरे साइड पर एक प्लेट होती है, बीच में ग्रिड लगी होती है। तो थ्योरी में देखना ऊपर यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि वन डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज, वन साइडेड टंगस्टन वायर, अदर साइडेड इज प्लेट, बीच में ग्रिड होती है। यहाँ पर ये जो टंगस्टन वायर है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। यहाँ पर आपको उस सब्सटेंस को लेना होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको डिटरमाइन करनी है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे ये इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो सब्सटेंस का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज के साथ इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और ये जो वोल्टेज होगा इसी को हम मेज़र कर लेंगे, और यही जो वोल्टेज है ये कहलाता है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को ध्यान रखना है, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है, और डायग्राम से ही आपको थ्योरी लिख देना है। एक दो बार थ्योरी पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायग्राम से हमने वोल्टेज निकाला उसको रखेंगे, यहाँ पर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इनटू अवोगाड्रो नंबर रख कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या निकल जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी उस सब्सटेंस की जिसको डिस्चार्ज ट्यूब में हमने बीच में लिया है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।